प्रदेश के पूर्व मंत्री आज दिन तक जब भी कोई आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों का ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है। कभी वो कोरोना को लेकर सरकार का मार्गदर्शन करेंगे, कभी वो मुख्यमंत्री जी के लेकर कि अटल टनल जी के द्वारा जब उद्घाटन हो रहा था प्रदेश के प्रधानमंत्री जी द्वारा तो मुख्यमंत्री जी अभिवादन नहीं कर रहे थे, या जब पिछले दिनों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रवास पर आए तो मुख्यमंत्री ने संबोधन नहीं दिया। इस तरह के जो आरोप है, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता में स्वयं एक मजाक बनकर रह गई है। और मैं ये आज आपके माध्यम से ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार पूरे देश में कार्य की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आंका गया है। कोरोना हिमाचल में नहीं पूरे देश में है, उसके बावजूद हिमाचल के समुचित विकास को साथ आगे बढ़ाना यह जयराम ठाकुर की कुशलता की ताकत है। और ये जयराम जी को कांग्रेस पार्टी वाले बड़े हल्के में ले रहे हैं और हल्के में लेकर ये अपनी दिशा से भटक गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश का संयोग है कि आज देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसी दल की हिमाचल प्रदेश में उसी दल की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जो मैं संयोग का विषय आपके ध्यान में ला रहा हूं, उसी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश से है, श्री जगप्रकाश नड्डा जी। और जब से बिहार चुनाव के बाद नड्डा जी का कद देश की राजनीति में और ऊपर बढ़ा है, तब से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस विचलित हो गई है, बुखला गई है कि नड्डा जी ने चौथी बार बिहार में सत्ता में वापसी करवा दी। हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से है और यहीं से वो 3 बार पार्टी विधानसभा में जो है वो नेतृत्व कर चुके हैं। एक बार विपक्ष के नेता के रूप में, 2 बार सरकार में मंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर नड्डा जी हिमाचल से है तो नड्डा जी का लाभ हिमाचल को मिलेगा। और यह भी हम सब का सौभाग्य है कि नड्डा जी का हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और यही जयराम ठाकुर जी की काम करने की भी ताकत है। मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से एक एक करके राजनीतिक इतिहास बदल रहे हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव की रिकॉर्ड जीत हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के 68 में से 68 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की बढ़त हो, या उसके बाद धर्मशाला और पच्छाद में उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई हो। और ये जो 2022 का जो चुनाव है, इसमें भी एक मिथ्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। इस बार निश्चित तौर पर पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगप्रकाश नड्डा जी के विशेष आशीर्वाद और स्नेह से और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के सुशासन और कुशल नेतृत्व से उस मिथ्या में भी विराम लगेगा। 2022 में कांग्रेस का जाना तय है और जयराम ठाकुर का दूसरी बार सरकार में आना तय है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष की मेरी पार्टी की सरकार पर और मेरे पार्टी के मुख्यमंत्री पर एक भी आरोप नहीं लगा है। क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जानती नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में क्या क्या होता रहा? पिछले दिनों कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हमने उस दिन पालमपुर में भी कहा था कि हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग पेशियों के लिए नहीं किया जा रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश से ही हमारे राज्यसभा के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ
चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में लुहनू उतरे, उसके बाद सीधे एम्स गए, तो इसलिए गए कि एम्स का काम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उस समय के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी एक बराबर चिंता है कि जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश में एम्स जो है वो अपना काम करे और जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिले। इसके दृष्टिगत वो हेलीकॉप्टर में आए, कोई कोर्ट की पेशियों के लिए नहीं आए थे वो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा अंतर पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आया है। यही प्रदेश की जनता को समझना चाहिए और प्रदेश की जनता समझ भी रही है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस के लोग ऐसे मार्गदर्शन देते हैं कोरोना का कि जैसे उनको कितना बड़ा अनुभव है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश कोरोना के विरुद्ध भी लड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी पूरा योगदान हिमाचल की जयराम ठाकुर की सरकार दे रही है। मुझे आज ये लगा आपके बीच में जरूर इस विषय में चर्चा करनी थी और यही मुझे आज कहना। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कृपया बताएं। कांग्रेस का ये आरोप है तो लोगों की जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थी कोरोना काल में वो नहीं उठाए गए। परिणाम स्वरूप जो है मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की जो मृत्यु है उसके भी मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं फेलियर है सरकार का पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये जो है मामले बढ़ रहे हैं। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोरोना की व्यवस्था को लेकर जब भी और जो भी संभव हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर की सरकार ने समय अनुसार निर्णय लिए और कदम उठाए हैं। अभी पिछले दिनों में हम मीडिया में भी देख रहे हैं और आज जैसा आप भी कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा इसमें जो है वो अंतर आया है, लेकिन सरकार ने तुरंत इस दिशा में भी कदम उठाए हैं। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जो संभव है उसके लिए उन्होंने कठोर निर्णय लिए। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को वो निर्णय ठीक नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन कोरोना के लिए ऐसे निर्णय लेने की समय के अनुसार जरूरत है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इस तरह से ऊपर नीचे हुआ है तो आने वाले दिनों में इस पर नियंत्रण लगेगा। इसी दिशा में जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ये निर्णय लिए हैं। सर, आपका कहना है कि जयराम ठाकुर को हल्के में लिया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों हल्के में लिया? ये कांग्रेस की मानसिकता को मैं कह रहा हूं कि कभी वो जयराम ठाकुर जी को संबोधन के तौर पर, कभी वो जयराम ठाकुर को नाटी के तौर पर, कभी वो जयराम ठाकुर जी को हाथ के अभिवादन। ये मुद्दे हैं क्या? कांग्रेस की एक विपक्ष की एक मजबूत भूमिका नजर आनी चाहिए। और मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आज कहना चाहता हूं कि पिछले इस कोरोना कालखंड में वो बताएं और उनकी पार्टी बताएं कि उनका क्या योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो करना था बेस्ट पॉसिबल वो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, एक एक कार्यकर्ता ने, जो मोदी जी ने हमें 5 मंत्र दिए थे उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग लिया। चाहे वो फेस मास्क बनाने का विषय हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी मातृशक्ति महिला मोर्चा के माध्यम से 25 लाख के लगभग फेस मास्क स्वयं बनाए गए। 25 लाख। कांग्रेस ने कितने बनाए ये कांग्रेस बताए। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उस कोविड-19 फंड में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसमें जो संभव हो सकता था उसमें उतना सहयोग किया। कांग्रेस ने कितना किया? जो हमारे कोरोना के जो लोग ऐसे जो रात दिन संघर्ष कर रहे थे उनके लिए कांग्रेस ने कौन सी ऐसा अभियान चलाया? मैंने उसमें भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जब आपदा होती है तो ये राजनीति का वक्त नहीं होता है, ये सेवा का करने का वक्त होता है। कांग्रेस ने उस समय भी राजनीति की और आज भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बताए ना, पिछले इस कोरोना कालखंड में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा विषय जो गंभीर विषय है जिसको लगता है भी ये प्रदेश के हित में है वो उठाया हो? कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता है कि आने वाले समय में वो कितने दिन तक उस अपने पद पे रहेंगे। कांग्रेस के ये मुद्दा विहीन कांग्रेस, मैं इसको नेतृत्वहीन कांग्रेस भी कह सकता हूं
कांग्रेस में बताइए कौन ऐसा नेता है जो आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्व करे? कांग्रेस में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो आने वाले प्रदेश को जो है वो प्रदेश की जनता उस पर विश्वास करे? इसलिए मैं कह रहा हूं दिशाहीन और मुद्दाविहीन और नेतृत्वहीन कांग्रेस घबरा गई है। और ये घबराहट कब बढ़ी है? जब नड्डा जी ने बिहार में चुनाव में अपने कुशलता का परिचय दिया है। उनको डर है कि अगर बिहार में नड्डा जी ने यह करके दिखाया तो हिमाचल में बचा क्या? हिमाचल के लोग नड्डा जी को अपना पूरा प्यार देंगे, अपना स्नेह देंगे। इससे कांग्रेस जो घबराई हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं क्योंकि जो सरकार में मंत्री हैं उन्होंने भी आईजीएमसी अस्पताल को लेकर सवाल उठाए थे। तो कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो अस्पतालों में जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कोविड की जो डेथ है वो भी बढ़ी है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों भी एक रिव्यू बैठक में चर्चा कर रहे थे और ये सारे विषय उनके ध्यान में, और सरकार को जहां उचित होगा, जहां लगेगा, सरकार उसके अनुसार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं इस दिशा में जो है वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।